ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथा वाणी में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास के इस पावन कथा यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं पंचम अध्याय पर। पिछले 4 दिनों से आप सभी जिस श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव के साथ इस दिव्य कथा से जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया हर सत्कर्म, हर भजन और हर कथा श्रवण अनेकों गुना फल देता है। और इसी पावन उद्देश्य के साथ हम प्रतिदिन इस कथा के माध्यम से भगवान श्री हरि के चरणों में और अधिक निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप भी इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि, राधे राधे। आपके ये छोटे छोटे भक्ति भाव इस कथा को और भी पवित्र और सुंदर बना देते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास कथा पंचम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय, भगवान विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाना। नारद जी ने श्री नारायण जी से पूछा कि हे महाभाग, चरण में पड़े अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो कहा उसे सुनो। विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से कोई आज्ञा दी तो वह अचेत अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतन अवस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं यह नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। तब ऋषिकेश अधिक मास से बोले, हे पुत्र, तू अब सोच मत कर, उठ उठ तो सही, मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों से भी दुर्लभ गोलोक में चल, जहाँ की गोपीजनों के मध्य द्विहस्त वाले मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल वहाँ विराजमान है। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा दुख भी दूर कर देंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलें। श्री नारायण बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुँचे। ब्रह्मलोक की बाती गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगीजन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते हैं, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि, जरा, मृत्यु और शोक रहित एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक में दाईं ओर जो शिवलोक है, वहाँ भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं। महादेव शंकर को जय चंद्रमा के सम शोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास रासेश्वर श्री हरि भगवान ही हैं। मंगल रूप, मंगलमय, पूज्यनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद राज, सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्या विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र रूप, पुरु, तुत्य, नित्य, स्वतंत्र एवं एक परमात्मा रूप है। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय भक्तों, आज की पुरुषोत्तम मास कथा पंचम अध्याय यहीं पर पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आज की यह पावन कथा आपके हृदय को भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर पाई होगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य प्रसंग प्रतिदिन आपके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाते रहें, तो हमारे परिवार श्री हरि कथा वाणी से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। कल फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास कथा के 6ठे अध्याय के साथ एक नई कथा यात्रा में। राधे राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।